के माहौल की वजह से किस किस्म के ज़हनी मसाइल होते हैं और उनको कैसे हल किया जाए। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारे वर्क प्लेस होती है, जहाँ पे हम आधे से ज़्यादा दिन वहाँ गुज़ार रहे होते हैं, वहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म के जॉब स्ट्रेसेस आ सकते हैं। आपका अगर डेज़िग्नेशन ऐसा है, आपका वहाँ पे रोल ऐसा है कि आप किसी भी गलत बात को बर्दाश्त कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन गैप बहुत फ़ील हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत फ़ील हो रही है, आप असर्टिवली उस बात को कन्वे नहीं कर पा रहे, कोई डेडलाइन थी आप उसको मीट नहीं कर पा रहे, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा स्टार्ट हो गया है बॉस के साथ या अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कि आप में इतनी आप इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील नहीं करते, कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते कि आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो स्ट्रेसेस लेके हम अपने घर जाते हैं और घर जाके जो हमसे कंसर्न फैमिली होती है, लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सारा कैथार्सिस तो समटाइम उनके हो जाता है। तो वो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, हमारे उन तमाम फीलिंग्स की जो हमने वर्क प्लेस पे किया होता है। अपने उन जॉब स्ट्रेसेस को हैंडल कैसे करना है, उसके लिए अगेन आप सेल्फ केयर टिप्स डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो जॉब होल्डर्स होते हैं, उनको ज़्यादा इस हवाले से अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि जॉब स्ट्रेसर्स प्लस घर के स्ट्रेसर्स, दोनों स्ट्रेसर्स हैं जो उन्होंने साइड बाय साइड लेके चलने होते हैं। तो उन दोनों पोजीशंस पे, दोनों फेजेस में अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट टिप्स हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उनके साथ अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। आप एप्रोप्रिएटली वर्क कर सकते हैं। आप किसी से आपके प्लेटफॉर्म पे कॉन्टैक्ट करें, साइकियाट्रिस्ट से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।